नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंदर सिंह जी। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो विषय है हाथ-पाँव सोना और जो नसें चढ़ जाना, जो हमें ऐंठन बोलते हैं जिसको ऐंठन नसें ऐंठना या मसल ऐंठना, इसको हम ये बोलते हैं। और इसमें दोनों में ही हमें ये इस बात की इल्म नहीं होता, इस बात की जानकारी नहीं होती कि ये इसके साथ बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ भी जुड़ी हो सकती हैं और किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी या कमी से भी ये सभी बातें होती हैं। तो आज हम रविंदर सिंह जी से जानेंगे कि हाथ-पाँव जो है, वो क्यों सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं या फिर हमारी नसें क्यों या मसल क्यों ऐंठने लगते हैं? रविंदर सिंह जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जी। रविंदर सिंह जी, नसें चढ़ना या हाथ-पाँव सो जाना, मसल ऐंठना या जिसको क्रैम्प्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो होना, ये जी, क्या चीज़ है और क्यों बंदे को परेशान करते हैं? इसके पीछे 3-4 कारण हो सकते हैं। कुलन जी, आपकी वीडियो जी। थोड़ी-सी नीचे हो गई है। जी। जी, जी। अ, पहली बात है हाथ-पैर सुन्न होना। जी। ये सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि डेफिशिएंसी हो। अब जी। अब कैसे सोते हैं? कई लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनका हाथ सो जाता है। जी, वो जी। अलग प्रॉब्लम है। लेट्स से आप सोए या आप बैठे, आप चौकड़ी मारकर बैठ गए या अपनी बाजू को ऐसे रख के बैठ गए। और जब हुँ, आप हुँ। थोड़ी देर के बाद आपने खोला, आपको लगा बिल्कुल कीड़ियाँ सी लड़ रही हैं और सो गया। ये प्रॉब्लम हुँ, है कि आपका वज़न होने की वज़ह से या कोई ब्लॉकेज होने की वज़ह से आपका जब आपने बंद की हुई थी बाजू या टाँग, हुँ, 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 हुँ। ब्लड का फ्लो कम हो गया, जी। ब्लड फ्लो बंद हो गया। तो क्योंकि ब्लड फ्लो बंद हो गया, उस शरीर का हिस्सा मरने लग गया। नम्ब होने का मतलब, सोने का मतलब है, वो चीज़ डेड होने लग गई। अब ब्लड ही हुँ, इसको ब्लड ऑक्सीजन भेज के वापस लाता है, भेज के वापस लाता है। अगर वो जाना बंद हो गया, वो सोना एक तरह से निशानी है कि ये हिस्सा थोड़ा-सा मर गया था या उसको हुँ, साँस जानी बंद हो गई। अगर हुँ, आपका वेट ज़्यादा है और आपके ये होता है, तो है आपके वेट की वज़ह से आपकी बॉडी खुद के प्रेशर से वो नस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है। जब हुँ, खोलते हैं बड़ा करंट सा लगता है क्योंकि दोबारा ब्लड गया और फिर हुँ, 3 मिनट लगते हैं। ये ज़्यादा सीरियस दिक्कत नहीं है, मगर हुँ, ये सीरियस दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। हुँ, क्योंकि हुँ, पहले तो वेन जो ब्लड वेसल बोलते हैं वो दबा। अगर ज़्यादा हुँ, दिक्कत आ गई, अगर नर्व प्रेस होने लग गई, फिर बात बढ़ सकती है। तो हुँ, लेट्स से आप बैठे, चौकड़ी मार के बैठे और जब आप उठे, पैर बिल्कुल सो गया। ये हुँ, वेट की वज़ह से या आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज की वज़ह से, किसी न किसी हुँ, तरीके से ब्लॉकेज हो गई, तो ब्लड हुँ, वापस जाके नहीं आ पा रहा। तो क्योंकि वो हुँ, जाके आ नहीं पा रहा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँची, वो हिस्से हुँ, को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से एक तरह से डेड होना शुरू हो गया। तो आपको तभी हुँ, पेन फील होती है, अजीब-सा फील होता है, कीड़ियाँ लड़ती हैं, फिर आप खोल के उसको थोड़ा हिलाते हो, ब्लड फ्लो चल पड़ता है, 2 मिनट के बाद ठीक हो जाता है। हुँ, तो हुँ, इसके लिए सबसे पहले मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा, वेट कम हुँ, कीजिए, हुँ, दूसरे नंबर पे सैर एक्सरसाइज़ कीजिए। हुँ, अगर कोई भी बंदा जो कार्डियो की एक्सरसाइज़ नहीं करता, कार्डियो होता है जिसमें हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हुँ, अगर हुँ, वो नहीं करता, उसके एक्सट्रीमिटीज़ एक्सट्रीमिटीज़ देखिए सबसे दूर वाले अंग कौन से हैं? पैर हुँ, और हाथ। ये हार्ट हुँ, से सबसे दूर है। उसके वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है क्योंकि ब्लड पंप ही नहीं हो रहा। अब जिसने घर हुँ, में सिर्फ पूरे घर में दिन में 15-20 गेड़े लगाने हैं, हुँ, उसकी हुँ, हार्ट बीट कभी तेज़ ही नहीं हुई, एक्सरसाइज़ हुँ, वाली। और क्योंकि हुँ, वो तेज़ नहीं हुई, तो ये चीज़ों के पास अच्छा ब्लड, साफ ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुँचता। देखिए बहुत अच्छा हुँ, तरीका है, जब आप भागते हैं, आपकी लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन खींचती हैं। ऑटोमेटिकली ब्लड पंप भी होता है और ज़्यादा ऑक्सीजन भी जाती है। तभी जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, वो दूसरों से 10-15 साल यंगर लगते हैं, उनको हुँ, बीमारी हुँ, नहीं लगती और उनकी ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, यंग दिखने में बहुत हेल्प होती है। हुँ, 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 अब कुलवंत जी दूसरा चीज़ आ गई, अगर आपके हाथ-पैर सोते हैं और साथ में आपके हाथों के या पैरों की उँगलियों पे थोड़ी-थोड़ी कीड़ियाँ लड़ती हैं, हुँ, 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 ये बुरा साइन हो सकता है। ये साइन है हुँ, कि आपकी ब्लड शुगर इंटरनली इतनी हाई है, जो मशीन पे नहीं दिख रही, कि हुँ, हुँ, आपकी नर्व डैमेज होने लग गई। हुँ, नर्व डैमेज होने से सबसे पहले वही बात, सबसे दूर वाली लिम्ब्स, इनको लिम्ब्स बोलते हैं हाथ पैरों हुँ, को, हुँ, ये हुँ, हुँ, ये ब्रेन से सबसे दूर हैं। जब हुँ, भी नर्व डैमेज है ना, न्यूरोपैथी की डिजीज होती है, तो हाथों और पैरों पे कीड़ियां लड़ती हैं या सुन्न होने लग जाती है। ऐसे लगता हुँ, है कि आपको ये चीज फील ही नहीं हो रही, यहाँ पे फीलिंग है, हुँ, यहाँ पे हुँ, फीलिंग हुँ, चली गई।
ऐसे लगता है जहाँ पे एनेस्थीसिया होता है कि यहाँ सुनना, बिल्कुल नम। हम्म, ये बुरा साइन है। इसका मतलब आपको अपनी ब्लड शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से पता लगता है बंदा प्री डायबिटिक कितना है। मैंने उसके साइंस के पर स्पेशल वीडियो बनाई है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, क्योंकि क्या होता है जब शुगर पता लगती है तब तक तो काम हो गया होता है। मजा तो है अगर काम होने से पहले पकड़ लिया जाए। मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा टहनी पे बैठा, टहनी काट रहा था, उसको एक सियाने ने बोला गिर जाएगा, और वो गिर गया। वो सियाना सियाना थोड़ी था, वो तो गिर गया। सियाना तो होता उसको गिरने से बचा लेता, तो मैं वो सियाना बनना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये हाथ पैर थोड़े थोड़े सो जाते हैं, पैरों के गीटे जिन्हों पकड़ने पंजाबी है ना, एड़ियां सूज जाती हैं थोड़ी सी, और या आपके हाथों पैरों पे नंबनेस आती है, ये साइन बुरा साइन है। चिड़ियां सी लड़ती हैं वैसे ही, इसका मतलब है आपकी इंटरनल ब्लड शुगर जो आपके मीटर पे नहीं आ रही, आप डायबिटिक हुए नहीं हो, मगर आपका अंदर काम खराब हो गया है। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी डाइट चेंज करने के लिए बोलूंगा। मैं उस बंदे को कहूंगा सैर एक्सरसाइज काफी करे और खाने जी, में से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दे। और अगर आपकी जगह पे डिपेंड करता है, कई कंट्रीज में टेस्ट है कहीं नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, आईआर टेस्ट, वो बहुत जरूरी टेस्ट है, वो करवाना चाहिए उनको। उन लोगों को मैं ड्यूरेटिक चीजें रिकमेंड करूंगा, जैसे डैंडलियन है, कई चीजें ड्यूरेटिक। ड्यूरेटिक आप में एक्सेस पानी निकाल देते हैं तो ग्लूकोज कम हो जाती है। उन लोगों ड्यूरेटिक को मैं मीन्स, पोटासियम, ड्यूरेटिक का मतलब समझाएं हमारे दर्शकों ड्यूरेटिक वो चीज होती है जो आपकी बॉडी में से जो फ्लूइड रिटेंशन, जो पानी आपकी बॉडी में ज्यादा एक्सेस इकट्ठा हो जाता है, उसको यूरिन के थ्रू निकाल देता है। उसका फायदा क्या होता है, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है। आप देखिएगा कई बार जब किसी को बीपी का अटैक हो जाता है या किसी को शुगर बढ़ जाती है, उसको मेटफॉर्मिन गोली दी जाती है, या शुगर जो गोली दी जाती है उसको ब्लड प्रेशर में, वो ड्यूरेटिक होती है। वो क्या करती है, उसके बाद बंदा बोलता है यार पेशाब बड़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है, सारी एक्सेस शुगर या एक्सेस सोडियम वो ड्यूरेटिक निकाल देता है। मगर गोली खाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल ड्यूरेटिक्स हैं। कौन कौन से हैं? पोटेशियम सिट्रेट नेचुरल ड्यूरेटिक है। जी, हमारे पास तीन चीजें हैं, डेंडलियन लीफ, डेंडलियन स्टेम्स और डेंडलियन रूट। ये नेचुरल वो है, डिटॉक्सिफिकेशन ड्यूरेटिक्स हैं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, मेरे पास इस वक्त मैंने बाहर नहीं निकाला हुआ। तो ओके, ड्यूरेटिक इन चीजों में हेल्प करता है। और पानी पीना है, थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के सैर करनी है, उससे क्या होता है वो भी आपको फ्लश आउट करता है एक्सेसिव शुगर को। मगर जी, शुगर पहले खाएं ही कम या ना ही खाएं। शुगर किस किस चीज में है, आटा, मैदा, चीनी, फ्रूट्स, दूध, है ना, ओट्स, मिलेट्स, इन सब में चीनी है, किसी में ज्यादा किसी में कम। अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको चीनी बिल्कुल बंद, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद। अब कई लोगों के हाथ कांपते भी हैं और उनके टिंगलिंग सेंसेशन भी है। टिंगलिंग सेंसेशन जैसे सुइयां सी चुभती हैं हाथों पैरों में, या नंबनेस है, ये स्टेज बढ़ गई है। अब नर्व काफी डैमेज हो गई है क्योंकि हाथ कांपने लग गया, इसका मतलब उनका बी विटामिन, थायामिन बहुत लो हो गया। ये बहुत बुरा साइन है। आपको अपनी डाइट बहुत ज्यादा चेंज करनी चाहिए। आपके पर अपनी डाइट में, हाथ पांव तो जो है वो पार्किंसन डिजीज में भी कांपते हैं ना? वही तो देखो वो क्यों होती है, पार्किंसंस होती है ब्रेन की डैमेज से, तभी कांपते हैं। तो ये बुरा साइन है। ये काफी कोई भी बुरा साइन के ये लक्षण है तो उसको वहीं पे पकड़ लेना चाहिए। इन केसेस में इनको मैं फर्मेंटेड फूड्स खाने को रिकमेंड करूंगा इन लोगों को, पहली चीज। कौन दूसरी कौन चीज, से? इन लोगों को मैं खमीरी गोभी, हम्म, खमीरा खीरा, हम्म, ये फर्मेंटेड गार्लिक, फर्मेंटेड जिंजर, ये इनको खाना चाहिए। इनको तो फूड, अगर इनको सैलड हजम नहीं होता, मैं सैलड भी फर्मेंट कर दूंगा इनके लिए। कैसे करूंगा मैं हम्म, सारे सलाद को, हरे सलाद को ब्लेंडर में डाल के उसकी स्मूदी बना लूंगा, बिल्कुल पानी। हम्म, हम्म। उसको एक कांच के जार में डाल के ढक्कन लगा के मैं रात को फ्रिज में रख दूंगा। मतलब अगले उसमें दिन वो नहीं, वो उसमें कुछ डालना नहीं है? कुछ भी नहीं डालना भाई, वो अच्छा, नेचुरल फर्मेंटेशन हो रही है। अगले ओके, दिन उसको सुबह मैं 10 बजे बाहर रख दूंगा ताकि ठंडा ना रहे। अगर आपने हम्म, 12 बजे खाना है तो 10 बजे बाहर रख दूंगा। हम्म, 12 बजे उसको खाने या पीने से पहले मैं उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स करके, हम्म, उसमें हम्म, नमक, नींबू, मैं वो पी जाऊंगा। ये फर्मेंटेड सैलेड है। कई लोगों को हम्म, सैलेड हजम ही नहीं होता। एक रूल है कुलवंत जी, जो चीज आपके बाथरूम के कमोड में साबती निकला है वो आपका हम्म, बॉडी हजम नहीं कर पा रही, वो चीज हम्म, आपको या तो खानी नहीं चाहिए या आपको उसको फर्मेंट करके खाना चाहिए। ये सिंपल सा रूल है। जो चीज हम्म, आपके बिल्कुल सीधी ऐसे निकला है पेट में से, है ना, हम्म। तो वो चीज आपको हजम नहीं हो रही, उसको फर्मेंट करके खाना है। उसमें प्याज डाल सकते हैं, प्याज?
जी, जी, अरे कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बस गाजर, टमाटर अवॉइड करें उसमें, क्योंकि ठीक है, वो चीनी है। ठीक है। ये वो है जिनके हाथ काँपते हैं, सुन्न हो जाते हैं, इनको बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है। तो हम हुँ, कोशिश कर रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशनल ईस्ट रास्ते में है, जितनी हुँ, जल्दी से जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जो इस वक़्त मार्केट में मिल रहा है, वो अच्छा नहीं, फोर्टिफाइड मिल रहा है। फोर्टिफाइड हुँ, का मतलब होता है उसमें आर्टिफिशियल सिंथेटिक विटामिन डाला है, वो मुझे पसंद नहीं है, वो गलत हुँ, सोर्सेज़ चीज़ें हैं। हुँ, अब इमेजिन कीजिए आप रात को सो रहे हैं और आपके चढ़ गई नस, हुँ, मसल क्रैम्प हो गया। बहुत बुरी ये तरह से। बहुत बुरी तरह से आपको उठ के सैर की पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है, टाँग इधर खींचो, उधर खींचो, मालिश करो। ये हुँ, बुरा साइन है, आपकी बॉडी में 3 मिनरल्स खत्म हो गए हैं। हुँ, पहला नंबर पोटेशियम, वो मैं खुद बनाता हूँ, इसीलिए बनाता हूँ, पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। दूसरे हुँ, नंबर पे कैल्शियम, तीसरे हुँ, नंबर पे मैग्नीशियम। कोई भी कोई भी मसल देखिए, मैं अपना हाथ ऐसे क्यों कर रहा हूँ, एक हुँ, मसल इधर है, एक मसल इधर है। ये हुँ, इधर को, ये इधर को, इसको चलाने के लिए। हर एक हुँ, चीज़ मसल से चल रही है अंदर। हड्डी खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती। जो ऊपर मांस है, जिसको हम बोलते हैं फैट, वो कुछ नहीं करता। मसल इन सब चीज़ों को मूव कराने का रिस्पॉन्सिबल है। हुँ, मसल को चलने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। वो 4 चीज़ों में से पहली है सोडियम, दूसरा है हुँ, पोटेशियम, तीसरा है हुँ, कैल्शियम, चौथा है मैग्नीशियम। अब गड़बड़ हुँ, क्या हो रही है? इन सारा चीज़ों की एक रेशियो है। मैंने एक आपके साथ पंजाबी में वीडियो बनाई थी जिसमें एग्ज़ैक्ट कंपोज़िशन भी बताई है, कितनी चीज़ कौन-सी चाहिए। हुँ, अब गड़बड़ क्या हो रही है? हम एक चीज़ खा रहे हैं, तीनों की डेफिशिएंसी है, सोडियम। सोडियम हुँ, क्लोराइड, वो भी कौन-सा? आयोडीन वाला घटिया, जो हम डाल के रिफाइंड। जब आप कोई भी चारों चीज़ों में से एक चीज़ खाओगे, बाकी 3 नेचुरली लो हो गए हुँ, कंपोज़िशन में। तो अगर आप जैसे सोडियम है 2200 एमजी चाहिए होता है शायद, हुँ, पोटेशियम 4700 एमजी डेली चाहिए होता है। अब हुँ, लोग हुँ, गड़बड़ खा रहे हैं, तो उससे क्या हुँ, होता है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। डेफिशिएंसी क्रिएट होते ही मसल, अब हार्ट अटैक क्या है, आपको बहुत बार मैंने बताया, हार्ट हुँ, अटैक, हार्ट की नस चढ़ना है। हार्ट भी तो एक मसल ही है, उसका काम क्या है? धक 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 धक। मसल को चलने के लिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम चाहिए। हुँ, जब भी लोगों का पोटेशियम लो होता है, उनको हार्ट अरिथमिया की प्रॉब्लम आती है। हार्ट हुँ, में हुँ, चेंबर्स हैं, वो चेंबर्स हुँ, क्या है? मसल्स हैं। जो 4 स्टंट चैम्बर। पड़ते हैं वो चेंबर्स, हाँ, वो हुँ, चेंबर्स में स्टंट पड़ते हैं। उसका काम हुँ, क्या है? स्टंट का नहीं, चेंबर का। हुँ, हुँ, मसल को चलने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी चाहिए। तो हुँ, जिन लोगों को नस चढ़ती है, रात को या दिन में पैर में नस चढ़ गई, उनको हुँ, 3 मिनरल्स कम होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। बड़ा हुँ, सिंपल सा तरीका है। अगर कईयों को सीरियस डेफिशिएंसी होती है, तो केमिस्ट से एक गोली मिलती है, 1-2 रुपए की, कैलमैन बोलते हैं उसे, कैल्शियम मैग्नीशियम। मगर वहां तक तो पहुंचना पड़ा कि आपने बहुत डेफिशिएंसी क्रिएट कर ली। हुँ, हुँ, तरीके हैं, वहां तक ना पहुंचा जाए। हुँ, चिया सीड्स हैं, हम खुद देते हैं ऑर्गेनिक। बादाम हुँ, है, बादाम का दूध ऑर्गेनिक। मैग्नीशियम के मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में मैंने मैग्नीशियम के कुछ सोर्सेज बताए थे। मगजों हुँ, में होते हैं, कई चीजों में मैग्नीशियम मिल जाता है। हुँ, मगर अगर सीरियस डेफिशिएंसी है, फिर मैं उस बंदे को बोलता हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड के साथ 2 गोली कैल्शियम मैग्नीशियम शाम को सोने से 3 घंटे पहले ले लें। क्योंकि अगर हुँ, डेफिशिएंसी है, मगर हुँ, वहां तक पहुंचे ही मत। सब्जियों में पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत होता है, हुँ, कच्ची सब्जियों में। मगर हुँ, तभी मैं हुँ, सैलेड खाने को पहले बोलता हूँ। हुँ, जो कैल्शियम है, वो आपको बादाम के दूध में से मिल सकता है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक पनीर है, उसमें से मिल सकता है। कैल्शियम मोरिंगा में है। हुँ, कैल्शियम व्हीट ग्रास, और एक और चीज कौन सी है, हमारा सुपर ग्रीन्स, उसमें है। हुँ, और कैल्शियम हुँ, चिया सीड्स में अच्छा है। चिया सीड्स हुँ, में काफी अच्छा कैल्शियम है, बादाम के दूध में है। तो हमने क्या करना है, हमने बॉडी की डेफिशिएंसी डाइट से ठीक कर देनी। अब हुँ, पोटेशियम एक ऐसी चीज है, अगर आप में लो है, वो नहीं मिलता, वो आपको हुँ, एक्सटर्नली लेना पड़ता है। ग्रीन पत्तों वाला सैलेड आपका हुँ, पोटेशियम शुरू कर देता है। एवोकाडो दुनिया का सबसे अच्छा पोटेशियम का सोर्स है। अब ये दिक्कत है, हमारे नॉर्थ इंडिया में एवोकाडो महंगा बहुत है या मिलता ही नहीं है, और हुँ, ग्रीन हुँ, पत्तों वाली सब्जियां आती सिर्फ सर्दियों में थोड़ी देर के लिए। तभी मैंने पोटेशियम पे बहुत काम किया हुआ है। ये हुँ, बिल्कुल नेचुरल पोटेशियम है। ये सिर्फ हम उसको मना करते हैं जिसको किडनी की दिक्कत हो, या जिसको डायलिसिस चल रहा हो, या जिसका पोटेशियम या केराटिन बना हुआ है, क्रेटिनिन सॉरी, या जिसको लो बीपी की दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, उसको हम हुँ, ये चीज रिकमेंड नहीं करते। 2 केसेस हैं, किडनी प्रॉब्लम्स और बीपी लो। हाँ, अगर आपको किडनी स्टोन है, सिट्रेट हुँ, हमेशा, हुँ, हुँ, सिट्रेट स्टोन को खत्म कर देता है। उस केस में ये अमृत है। तो हुँ, अगर नस चढ़ रही है, तो पहली चीज है, आपने डाइट फिक्स करनी है।
अब ये हुँ, चीजों की डेफिशिएंसी आई क्यों? कैल्शियम मैग्नीशियम डाइट में था, इसकी हुँ, डेफिशिएंसी हुई क्यों? मैं तो रूट हुँ, कॉज ढूंढूंगा। इसका रूट कॉज हंसी वाली बात, लो स्टमक एसिड। आपके हुँ, स्टमक का एसिड इतना अच्छा नहीं है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को एसिडिफाई करके निकाल ले। हुँ, मैग्नीशियम जब तक एसिडिटी नहीं होगी तब तक वो बॉडी आपका खींच नहीं पाएगी। तो मैं हमेशा हर खाने से पहले या सुबह खाली पेट एक, या तो अगर सिर्फ ये ले रहा हूँ 3 गोली ये खाली पेट, 3 गोली ये हर खाने से पहले, या हुँ, 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास नींबू डाल के उसमें 1 गिलास पानी में नींबू और हुँ, नमक डाल के स्ट्रॉ के साथ, उसके साथ हुँ, 1 या 2 गोली इसकी दिन में हुँ, 2-3 बार। हुँ, क्योंकि हुँ, अगर आपकी स्टमक में एसिड कम है, आपका कैल्शियम मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। क्योंकि हुँ, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपको बिना बात से थोड़ा-सा ऐसे बैठे नस चढ़ गई। हुँ, हुँ, वो नस चढ़ने का कारण है मसल क्रैम्प। क्रैम्प क्यों हुआ? हुँ, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। हुँ, पोटेशियम और सोडियम फिर भी लोगों के पास है। इस केस में ज़्यादातर दिक्कत होती है लो कैल्शियम, लो मैग्नीशियम। तो अगर आपको नस हुँ, चढ़ रही है, आपने थोड़ा-सा, आप किसी भी अच्छे उसके पास जाएँगे, वो यही बताएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम की प्रॉब्लम है। हुँ, कैल्शियम हुँ, हुँ, मैग्नीशियम की प्रॉब्लम क्यों है? बॉडी में एसिडिटी कम है। अगर हुँ, आपको हिस्ट्री रही है कि आपने गलत खाया, आपको बर्पिंग, ब्लोटिंग, खट्टे डकार आते हैं, हमें गारंटी है कि आपका लो स्टमक एसिड है। तो उस केस में हम सिंपल सा काम करेंगे, हम एप्पल साइडर विनेगर शुरू कर देंगे। सिर्फ 1-2 केसेस हैं, 1 केस जिनको हम ये एप्पल साइडर या बीटेन नहीं देते, जिनके स्टमक में अल्सर है। अगर आपके स्टमक में अल्सर है, तो आप बीटेन या एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेंगे। मगर मेरे हिसाब से 0.002% केसेस भी नहीं होते अल्सर वाले, बहुत कम होते हैं। उसका हुँ, टेस्ट मैंने आपको बताया था, उसका टेस्ट है, अगर आपको शक है आपके स्टमक में अल्सर है, खाली पेट थोड़े से पानी में एक पूरा नींबू निचोड़ के पी जाना है। अगर तो विदिन 1 मिनट आपके बहुत बुरी तरह दर्द हुआ, फिर हुँ, आपके स्टमक में अल्सर का शक है, फिर आप टेस्ट करवाइए। अगर नहीं हुँ, हुआ, फिर ओके। और अगर होने भी लग गया, तो एकदम से या तो थोड़ा-सा ठंडा दूध ऑर्गेनिक हो, या कैल्शियम हुँ, मैग्नीशियम की 2 गोली ले लीजिएगा, वो दर्द हो जाएगा बंद। तो हुँ, वो बहुत कम केसेज़ हैं जिनको स्टमक अल्सर होता है, जिनको दिक्कत होती है। हुँ, अगर हुँ, आप बोले कुलवंत जी, जैसे मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में भी, कि आप ये दिक्कत चाहते ही नहीं आपको आए, हुँ, तो हुँ, उसका हुँ, एक फ़ॉर्मूला है। वो बड़ा सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। सुबह-सुबह 2-3 चम्मच कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल हम बनाते हैं, उसमें हुँ, 1 चम्मच भर के व्हीट ग्रास पाउडर, हुँ, उसमें 1 चम्मच भर के सुपर ग्रीन्स, वो हम ऑर्गेनिक सुपर ग्रीन्स, उसमें 1 या 2 मोरिंगा के कैप्सूल, 2 उसमें अश्वगंधा, उसमें 2 मिल्क थिसल, हुँ, और उसमें 1 या 2, ये आपकी श्रद्धा है, नैनो कुरकुमिन। ये उसकी हुँ, अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है। मैं इसको मिक्स करके घंटा, कम से कम आधे घंटे से ऊपर रख दूंगा, ताकि अच्छी तरह हुँ, मिक्स हो जाए, और मैं ये खाऊंगा। ये आपकी बॉडी को एनर्जी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हुँ, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनमें प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन विटामिन, हुँ, ये मिल हुँ, जाए, हुँ, ताकि हुँ, आपको दिक्कत आए ना। ये वेट लॉस में हेल्प करता है, एनर्जी हुँ, में हेल्प करता है, भूख कम करता है, हुँ, पोटेशियम डेफिशिएंसी में हेल्प करता है। उससे क्या होता है, मीठे की भूख नहीं लगती। हुँ, हार्ट अरिथमिया पोटेशियम डेफिशिएंसी है। अगर आपको दिक्कत ज्यादा है, तो मैं आपको ये पूरे दिन में 1 लीटर में 1 टीस्पून मिक्स करके दिन में लेने को कहूंगा। अच्छा, एक और हुँ, चीज है, इसका फॉर्मूला और अच्छा कर लिया मैंने। हुँ, 1 लीटर पानी में एक कनक के दाने, मोटे कनक के दाने जितना शिलाजीत मिक्स करके, उसमें हुँ, 1 चम्मच, टीस्पून, टेबल नहीं, 1 टीस्पून पूरे दिन में एक मिक्स हुँ, कर हुँ, देना है। इस पानी को थ्रू आउट द डे लेना है। एनर्जी बल्ले बल्ले, प्रॉब्लम सॉल्व एनर्जी वाली। जिन लोगों को हुँ, दिक्कत है, उनके सारा दिन दर्द होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है जिनके, इन्फ्लेमेशन, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, शिलाजीत 3 टाइम्स मोर लेना है, कनक के दाने जितना, गेहूं के दाने जितना, 3 टाइम। तो उस पानी में 3 गुना मिक्स कर लेना है, हुँ, वो हुँ, लेते हैं। अगर आप, अच्छा, कई लोग हैं जिनको शिलाजीत लेते ही उनकी थोड़ी धड़कन बढ़ जाती है, ये क्या हुँ, करता है हुँ, बॉडी को थोड़ा, तो डरना नहीं है ना, पानी थोड़ा सा बढ़ा देना है, और कुछ नहीं। हुँ, हाँ, अगर आपको अगर सीरियस कंडीशन है, आपको कोई सीरियस बीपी हाई रहता है, कोई सीरियस कंडीशन है, तो अपने डॉक्टर से बात करके लेनी चाहिए ऐसी चीज। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो आप बोलो कि रविंद्र एडवाइस दी, गड़बड़ हो गई। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे आपकी किडनी पड़ी हुई है, रिप्लेस हुँ, हुई हुई हुँ, है ना, वो तो मैं बोलूंगा कोई भी चीज नहीं लेनी। आप तो इम्यून सप्रेसेंट्स पे हो, है ना। हुँ, तो कोई सीरियस दिक्कत है, उस केस में हाँ, अगर ये लिवर लूवर की दिक्कत है ना, सिरोसिस है, कोई चक्कर नहीं है। अगर हुँ, आपका हुँ, बहुत बीपी बढ़ता है, बहुत बढ़ जाता है, कहते हैं, हुँ, है ना, तो मैं आपके डॉक्टर से सलाह करूंगा। उस केस में मैं अकेला ये लूंगा, बीपी हुँ, बढ़े हुए, क्योंकि पोटेशियम सोडियम को नीचे लेके आता है।
फिर मैं शिलाजीत पहले ले लूंगा, मैं थोड़ा लूंगा, अगर लूंगा भी 1 छोटा सा दाना मिक्स करके पानी में। हमारे कुलवंत जी आपको देते हैं, बताइए ये शिलाजीत की सक्सेस बहुत अच्छी आई है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आपको वीडियोस देंगे जिन लोगों की सक्सेस स्टोरी है जल्दी से जल्दी, ताकि आप उसको लोगों को दिखा सकें। जी जी, इसमें एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। और अगर जानकारी हासिल करके आपको किसी तरह का कोई भी फायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। रविंद्र सिंह जी, जो आपने ये बताया कि हाथ पांव सोना या हाथ मसल क्रैम्प्स होने, नस चढ़ जानी, ये इसका एक साइन जो है वो डायबिटिक होना तो है, लेकिन शुगर के कारण ये क्यों होता है ये भी बता दीजिए। जी, शुगर हमारी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, सबसे पहले एक चीज को खत्म करती है, वो है थायामिन, B1 विटामिन। B1 बी कॉम्प्लेक्स का पहला नंबर विटामिन है। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में 12 तक चली जाती है चीजें, B12 तक आपने सुना होगा, B1 B2 B3 6 B7 ऐसे हैं, B5 B6 B12 तक है। तो थायामिन नर्व्स का विटामिन है। अगर आप केमिस्ट से बोलोगे ना मुझे थायामिन की गोली चाहिए, उसका नाम पढ़ना न्यूरोबियन, न्यूरोबिन, उसका नाम न्यूरो से जुड़ा हुआ है, न्यूरो नर्व्स की दिक्कत, नर्वस सिस्टम से, बिल्कुल। हाँ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम सबसे कहां स्ट्रांग है? ब्रेन। उससे सबसे बड़ी केबल निकल रही है स्पाइन के थ्रू, स्पाइन के थ्रू छोटी छोटी नर्व्स जा रही हैं सारी बॉडी में। ये सबसे दूर है, हाथ और पैर सबसे दूर है। तो जब आपका B1 खत्म होना शुरू होता है, शराबी के हाथ क्यों कांपते हैं? शराब आपकी बॉडी में से B1 खत्म कर देती है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, आज से कितने साल पुरानी बात है, नाम नहीं बोलूंगा, मेरा कजन मुझे मारेगा। मैंने उसको, शराबी था, मैंने उसको B1 देना शुरू कर दिया। एक पूरी बोतल 750 ml की दारू की बोतल डेली पीता था, आधी बियर नहीं पी जा रही थी उससे। कहता मेरी बॉडी को हजम नहीं हो रही, जैसे उसको दिल ही नहीं कर रहा। एक चीज समझिए, लेट्स से आपकी बॉडी में एक चीज ने घर किया हुआ है, अगर आप इस चीज को देना बंद कर देंगे, एक वैक्यूम हो गया, तो जिस चीज की जगह से इसको नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो शराबी पहले उसका B1 अच्छा था, शराब ने B1 खत्म करके उसकी जगह पे अपना घर बना लिया। अब जब शराबी शराब छोड़ता है उसको दौरे पड़ते हैं, क्यों? उसका B1 खत्म है। तो हम B1 B1 का देते हैं। B1 का सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स? सर बता तो दिया, आ रहा है, न्यूट्रिशनल ईस्ट आ रहा है, विद इन फ्यू डेज हमारे हाथ में होगा। मैं आपसे ज्यादा उत्सुक हूँ। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों में मिलता अंडे की जर्दी में B1 होता है, मगर अंडा सही नहीं मिलता। ये ना एक है? ऐसी चीज है B1, कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे हैं, ये नेचुरल सोर्स में, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेरियन सोर्स में ढूंढने मुश्किल है। सच बता रहा हूँ आपको, पता है वीगन्स, जो वीगन्स हैं उनको B12 के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो दूध और पनीर भी नहीं खाते। B12 सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोटीन से मिलता है। अब हमारे हिंदुस्तान में दिक्कत नहीं है, हमारे पास अच्छा पनीर मिल जाता है, या हमारे पास B12 की डेफिशिएंसी नहीं है। जितने वीगन्स हैं उनकी पहली प्रॉब्लम, वीगन वो होते हैं जो किसी भी तरह से पशु के आया हुआ प्रोडक्ट नहीं लेते, वो दूध भी नहीं पीते, अंडा तो दूर की बात है, वो दूध का प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाते। तो उनको, मेरे खुद के क्लाइंट हैं, उनको डॉक्टर हर 3 महीने बाद पता नहीं कितने इंजेक्शन लगाता है B12 के, वरना ऐसी दिक्कतें आती हैं उनको, ऐसी दिक्कतें। B12 तो खुदा किसी का डाउन ना करे। बहुत बड़ी लेकिन प्रॉब्लम है। B12 जो है वो फर्मेंटेड फूड से बहुत ज्यादा बनता है। तो फिर आ, देखो ना, हाँ। तरीके ढूंढने पड़ते हैं। अब हम बात हम्म, करें B1 की, हम्म, B1 ऑर्गेनिक और वेजिटेरियन सोर्स ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था मेरे लिए। अब हम्म, न्यूट्रिशनल ईस्ट भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट ही है, ईस्ट तो होता हम्म, ही खमीरा हुआ है। तो हम्म, मैंने ऐसी चीज ढूंढ ली है, मेरे कमरे में सब 2 बोतल ऑलरेडी पड़ी है, मैं तो बाहर हूँ, हम्म, मैं तो ले लेता हूँ। और कोई महंगा नहीं है, 500 रुपए का 200 ग्राम आ गया मेरे लिए, हम्म, यहाँ के हम्म, 500 रुपए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम से बहुत लड़ाई करके नॉन फोर्टिफाइड क्वालिटी का, सर आपको नहीं पता दिक्कतें कितनी आती हैं, चीज बाहर से चल पड़ी, बड़ा महंगा पैसे देके मंगवा लिया, फिर कस्टम्स में फंस गई। और पुराने टाइम नहीं है कि कस्टम में थोड़ा पैसा देके चल गया, आजकल रेगुलेशंस इतने हैं, जो मैं खुश हूं, मगर चीज हाथ में नहीं आ रही। मैं, आई एम डाइंग, मैं तो मर रहा हूं अगर बोलूं कि उसको लोगों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं हर बार यूज करता हूं, मेरे पास खुद पड़ा है। अब जो Amazon पे मिल रहा है इस वक्त इंडिया में, पहले मैं रिकमेंड करता था, वो फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड का मतलब घटिया चीज में सिंथेटिक विटामिन मैं कभी नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं। वो सिंथेटिक विटामिन बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी कर देता है। तो मुद्दे पे आते हैं B1।
B1 डेफिशिएंसी नर्व डैमेज करती है। नर्व डैमेज से क्या होता है, आपकी नर्व्स अब काम करना छोड़ गई। तो क्योंकि नर्व्स ने मसल्स के साथ अटैच करना है, आपके नस चढ़ने के चांसेस बढ़ गए, आपके हाथ पैर कांपने लग गए, आपके हाथों पे और पैरों की उंगलियां सोने लग गई। अगर बात बढ़ गई, गैंग्रीन हो जाएगी। गैंग्रीन में क्या होता है, हाथ गलने लग गया। क्यों? नर्व खत्म ही हो गई। काला पड़ फिर जाता है। काटनी पड़ जाती है। हाँ, फिर काटनी पड़ती है कि अंगूठा काट दिया, पैर काट दिया। ये कहां तक पहुंची बात? ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से। ब्लड शुगर, ग्लूकोज बढ़ी, ग्लूकोज ने B1 खत्म कर दिया, थायमिन। थायमिन खत्म होते नर्व्स सुगड़ने लग गई, एक तरह से डैमेज होने लग गई। वो डैमेज बढ़ते 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 अंदर आने लग जाती है, तो बंदा मर जाता है। मगर वहां तक बात पहुंचने ना पाए, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जाए। हमारा प्रोग्राम है उसके लिए, डायबिटिक प्रोग्राम भी जिसे आप बोलिए, मैं उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोग्राम बोलता हूँ, तो जो 2 महीने का प्रोग्राम है, पेड सर्विस है जी। तो क्या इसमें शराबी जितने भी होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ड्रंकर्स, वो जितने भी होते हैं उनको हाथ पांव सोने की जो है वो समस्या और मसल ऐंठने की समस्या सभी को होती जरूरी नहीं है क्या खा रहे हैं है। उसके साथ। ये देखिए, एक चीज बताता हूँ, शराब एक ऐसी चीज है, वो हुँ, लास्ट मौके तक अब शराबी को ये नहीं पता लगने देती कि तू मर रहा है अंदर से। एक ही हुँ, दिन डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा लिवर गया। लिवर क्यों गया? हुँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, हुँ, फैटी हुँ, होने की वजह से। तो हुँ, कई शराबियों को तो डायबिटीज होती है, सुबह गोली खा हुँ, लेंगे, शाम को गोली खा लेंगे, रात को दारू पी लेंगे। मैंने कहा वाह जी हुँ, वाह, ये तो वो बात हो गई कि डैडी ना सर्जन है, मैं खुद के कट लगा लूंगा, हुँ। तो डैडी सी देंगे। मैं कहा यार ये क्या बात लेकिन बनी। वो गोली खाने से फिर भी शुगर तो अंदर ही है ना, शुगर फिर भी नहीं गई। सर, मेरे मेरे खुद के फैमिली में प्रॉब्लम थी ये। हमारे मेरे हुँ, खुद के रिश्तेदार थे, वो ऐसे ही बहुत पीते थे और साथ में शुगर की दवाई भी खाते थे। तो जब हुँ, एकदम से पंजाबी में बोलते हैं पटाखा पे गया, हुँ, टोटल, तो ये नुकसान हो जाता है, फिर बंदा चलने से भी जाता है, चेयर पे आ जाता है बंदा। तो वहां तक नहीं पहुंचना। वो बड़ी सिंपल सी बात है। वो मैं हिंदी की कहावत तो नहीं, पंजाबी के कन्हैया बाल कितने कितने है ना, देखना बेटा, बार बार को बोलता बाल कितने हो गए, 2 मिनट करो, सामने गिरने। तो आप जो हुँ, आज कर रहे हो ना, वो 2-4 मिनट में आपके सामने ही आ जाएगा। तो आप क्या हुँ, कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, बहुत मैटर करता है। वो आपने अपनी बॉडी की एनर्जी दे के ही उसको भरपाई करनी है, और क्या होगा। तो ऐसे काम बिल्कुल। मत करें, कोशिश करें नेचुरल खाएं, गड़बड़ ना करें। तो जी, जी, हमारा जी। तो ये होगा, अगर आपको ये दिक्कत है, तो मैं उनको पोटेशियम, जो शराबी वाले लोगों को, मैं उनको हुँ, विटामिन सी, हुँ, हुँ, उनको लिवर के लिए मिल्क थिसल, और हुँ, उनको हर खाने से पहले एप्पल साइडर और या बीट इन हाइड्रोक्लोराइड। उन केसेस में उनको अश्वगंधा बहुत चाहिए होता है, बहुत ज्यादा, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, उनको दिक्कत है ना। देखिए, शराबी हमेशा स्ट्रेस की वजह से दारू पी रहा होता है, या उसको प्लेजर लग रहा होता है। उनको कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है, किसी और तरीके से अपने प्लेजर को चैनल करने का। और अब देखिए, क्या आप लाइफ एंजॉय नहीं करते? क्या मैं लाइफ एंजॉय हुँ, नहीं करता? बिल्कुल जब करते आप हैं। शादी जाते हो, आप शादी एंजॉय करते हो। शराबी को सिर्फ ऐसे लगता है, एंजॉयमेंट का मतलब है 30-30 ml के 5-7, 30 नहीं, 60 हुँ, 60 ml के 5-7। तो हुँ, उसको पहली बार लगता है अब दुनिया मेरे लायक हो गई। ये कैसी बात बनी? ये माइंड की बात है सारी। हुँ, तो चलो, हम, दिस इज नॉट अबाउट शराबी है ना द वीडियो, हुँ, मगर हुँ। मुद्दा टच हो गया। तो तभी B1 मैंने ये बोल की दिया था कि डेफिशिएंसी। विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल ड्रंकर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई शराब पीने वाला हमसे नाराज हो, क्योंकि हम हाँ, उनको कंडेम करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। हमारा नहीं, मकसद है कि जो लोग शराब पीकर अपना सेहत खराब कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं, वो खुद भी ठीक हों और उनके परिवार वाले भी जो है मानसिक शांति में रहें और उनको परिवार खुशहाल रहे। यही हमारी जी, कामना रहती है, यही हमारा प्रयत्न रहता है। तो ऑफ कोर्स। इसीलिए हम हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, और जो समझाया जा रहा है उनके लिए, वो उनके फ़ायदे के लिए ही समझाया जा रहा है। रविंद्र सिंह जी, आप साउथ अफ्रीका में हैं, तो हर बार बोलते जी, हैं कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। तो वो जी, आपका नंबर भी बता दीजिए और आपके जो सब कुछ लोग बताता हैं हूँ। उनके हाँ, बारे मैं में अपने बता दीजिए। सबसे पहले मैं नंबर बोलूंगा, मेरे जो कोचेज हैं। लक्ष्य है लड़का, हुँ, पटियाला से है, पंजाबी हिंदी इंग्लिश तीनों समझता है। अगर आप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, पावर बूस्टर, शिलाजीत, इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, है ना, हुँ, या मिल्क थिसल विटामिन सी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कितना लेना है, उसके लिए आप हुँ, लक्ष्य को फोन कर सकते हैं। 7986112118, सेवन जी। नाइन एट सिक्स वन वन टू वन वन एट अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट्स मंगाना चाहते हैं, आपको समझ आ गया, तो अंशुल जी, 85 95 75 40 90।
85 जी। 95 75 40 90। अगर आप जानना चाहते हैं रविंदर जी, मुझे कोचिंग चाहिए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोटोकॉल फॉलो करवाइए, प्रोग्राम हम्म। लिवर वाला प्रोग्राम फॉलो करवाइए, ये हमारा हेल्थ कोचिंग बोलते हैं इसको, जिसको हम आपका केस समझ के आपको प्रोग्राम करवाते हैं। ये पेड सर्विस है। इसके लिए आप मुझे या सिमी जी को मैसेज करते हैं। सिमी जी का नंबर है 8287014166, 8287014166। अगर हम्म। आपने मुझे, मैं बनाता हूँ कोच, मुझे मैसेज करके ये नहीं पूछना कि मैंने एप्पल साइडर लेके आया हूँ बाजार से, आप फोटो देख के बताएंगे अच्छा है कि नहीं, ये आज सुबह हम्म। की बात है कुलवंत जी। ऐसा मैसेज करते हैं 6:30 बजे, फिर बोलते हैं रविंदर को गुस्सा आता है, कोई बात नहीं समझते, नंबर देख लिया है ना, बस मैसेज कर दो, फोन कर दो। नहीं, अगर आपने कोचिंग के बारे में पूछना है या आप हेल्थ कोच बनना चाहते हो, मेरा नंबर है 9888475000, 98 884 75,000। आप मुझे कोच कर बनने के लिए या हेल्थ कोचिंग के लिए फोन कर सकते हैं। हेल्थ कोच में मैं आपको मेरी तरह कोच बनना सिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को सिर्फ खाने से और अर्ब्स से, अर्ब्स कौन सी, जड़ी बूटियों से तंदुरुस्त करें। बीमारियों से नहीं भागना, बीमारियों को नहीं भगाना, सेहत ठीक करनी है। उसके लिए आप मुझे 9888475000 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं। ठीक है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के लिए जो है वो रिसर्च के बाद पूरी उनके सामने रखी है और थोड़ा-सा टच जो है वो शराब पीने वालों के लिए भी झंझोड़ के रख दिया उनको। और उनको उम्मीद है कि उनको ये जानकारी पसंद आई होगी। वो अपना एनालिसिस करेंगे, अपना जो विश्लेषण करेंगे कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं। और एक बात रविंदर सिंह जी अक्सर बोलते हैं कि 30 एमएल 30 एमएल का एक पेग शराब का, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर को जो है 48 आवर्स की 72 आवर्स 72 आवर लग जाते हैं सर, कई बार 72 घंटे जो डिपेंड। है उसको बाहर निकालने के लिए लग जाते हैं। 72 घंटे लीवर सिर्फ उसी के ऊपर लग जाता है कि एक शराब का पेग लगाया हुआ 30 एमएल का उसे हम बाहर निकालें। 72 घंटे तक लिवर और कोई जो है रचनात्मक काम शरीर के लिए नहीं कर पाता। सो इसीलिए हम लोग इतना चिंतातुर हैं कि पब्लिक के जो है वो शराब लिवर को डैमेज कर रही है, सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है और लिवर से ही सारी बीमारियाँ शुरू हो रही हैं। और ये आज के एपिसोड में इसीलिए थोड़ा-सा वक़्त जो है हमने वो शराब पीने वालों के लिए भी निकाला है। सो बिल्कुल सही। जो हाथ-पाँव सोते हैं जिनके जिनके सुन्न हो जाते हैं हाथ-पाँव, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं मसल में, नसें चढ़ने लगती हैं, तो उनके लिए ये जानकारी कंप्लीट जानकारी है और क्या उन्होंने करना है और क्या नहीं करना है, ये भी आज उनके सामने रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जितनी भी आप ये वीडियो शेयर करेंगे, उतना ही घर-घर ये जानकारी पहुँचेगी और घर-घर ये समस्या है, इसलिए इस जानकारी को घर-घर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और अगर उनमें से चंद लोग भी इस जानकारी को हासिल करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल कर लेंगे, जो रविंदर सेन जी ने बताई हैं और वो नहीं करेंगे, जो अक्सर वो गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो अपना शरीर ठीक कर सकते हैं, अपने अपनों का शरीर ठीक कर सकते हैं और अपने आले-दुआले के लोगों को तंदुरुस्ती की तरफ ले जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। जाते-जाते एक बात फिर बोल दूँ कि सिर्फ़ 10 दिन जो है, वो बाकी बचे हैं। हमने जो स्कीम निकाली थी, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के ऊपर कमेंट करिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके सभी को मोबाइल के ऊपर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सभी चीज़ों के स्क्रीनशॉट मार के भेजें मेरे नंबर के ऊपर 9814843093 के ऊपर और अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख के भेजें, ताकि हम आपका वो नाम जो है, वो एक लकी ड्रॉ में डाल सकें और जिसका वो जो लकी ड्रॉ से नाम निकल आता है, तो उनको रविंदर सिंह जी एक फ्री कंसल्टेंसी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप वो भाग्यशाली होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।